वृंदा, जिस खूबसूरती से तुमने गुनहगार का पर्दाफाश किया और सच को सामने लाकर जिस तरह तुमने समीर को निर्दोष साबित किया, हम सब तो उसके कायल हो गए हैं बेटी। सच कहूं जी काका, ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। मासी, इस गुनाह की चाहे मैं कितनी भी बड़ी सजा भुगत लेता, पर मेरे आत्मा पे एक ही बोझ बना रहता कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी में अंधकार हुआ है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता मासी। और मैं भी। मैं आपकी जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। आपने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है। जिस तरह जानकी मेरी बेटी है, उसी तरह समीर भी मेरा बेटा हुआ। और अपने बेटे को बचाकर मैंने किसी पर एहसान नहीं किया है। हाँ, जब मुझे बताया गया कि मेरे बच्चों के कत्ल के पीछे समीर का हाथ है, तो मुझे दुख बहुत हुआ था, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। भगवान का शुक्र है कि इस घर में रिश्तों का अपमान होते होते बचा है। और उसी की वजह से समीर के साथ साथ मेरे बच्चों को भी इंसाफ मिला है। डोंट फील बैड। इस वृंदा ने मेरे डैडी को झूठे मुकदमे में फंसाया। वो बड़े बिजनेसमैन का नाम मिट्टी में मिला दिया। झूठे नहीं, सच्चे मुकदमे में फंसे हैं द्वारकादास जी। और वृंदा ने समीर का नहीं, सच का साथ दिया। द्वारकादास जी ने समीर को मोहरा बनाकर हमारे गिवाला परिवार पर जो वार किया है कोकिला बहू, उसके लिए हमारा परिवार उसे कभी माफ नहीं करेगा। वो वृंदा का हमसे संबंध तोड़ना चाहते थे और वो चाहते थे कि हम में से कोई भी वृंदा से आंख मिलाने भी लायक नहीं रहे। इसके लिए उन्होंने अपना गुनाह मेरे मासूम बच्चे के सर पे थोप दिया। शर्म हमें नहीं, द्वारकादास जी को आनी चाहिए। और दुख तो इस बात का है कोकिला बहू कि तुमने, इस घर की बहू ने अपने ही परिवार की खुशियों को बर्बाद करने की साजिश में द्वारकादास जी का साथ दिया। सबसे बड़ी गुनहगार तो तुम हो कोकिला बहू, तुम। जाने दीजिए जी काका, तो हो गया सो हो गया। मैं समझती हूँ मम्मी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर कभी कभी बड़ों से भी गलती हो जाती है। गलती होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जानबूझकर। अक्सर बच्चों की गलतियों के लिए माँ बाप शर्मिंदा होते हैं, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, अपनी माँ की नादानी के लिए शर्मिंदा हूं मैं। लेकिन मैं किसी को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकता, खासकर अपने दोस्त, अपने भाई समीर को। महेश, मेरे भाई, मैं तो तुझसे माफी भी नहीं मांग सकता यार। और तू क्यों माफी मांगेगा? जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी क्या गलती है? गलती चाहे मुझसे नहीं, मेरी माँ से तो हुई है ना यार। और कहते हैं ना, अपने माँ बाप की गुनाह की सजा बच्चों को ही भुगतनी पड़ती है। लेकिन कुछ भी क्या, मैं उनके गुनाहों को कभी माफ नहीं कर सकता। महेश, ऐसे नहीं कहते। जब बच्चों से गलती हो जाती है तो बड़े हमें माफ कर देते हैं ना। फिर अगर बड़े अपना रास्ता भूल जाए तो हमारा फर्ज है कि हम उन्हें सही रास्ते पर लाएं। मायूस मत होना, हम समझाएंगे उन्हें। और देख, चाची का दिल बुरा नहीं है, उन्हें हम संभाल लेंगे। हम सब लोग मिलकर उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे। समीर, मैं अपनी माँ को जानता हूँ,
उन्हें समझाना इतना आसान नहीं है। इम्पॉसिबल भी नहीं है। और हम लोग सब तेरे साथ हैं, और हम सब मिलके उन्हें सही रास्ते पे लाएंगे, है कि नहीं? मैं न किसी से मिलना चाहती हूँ और न बात करना चाहती हूँ। माँ मैं महेश हूँ, दरवाजा खोलो। मुझे परेशान मत करो, छोड़ दो अकेला। प्लीज माँ मेरी बात तो सुनो। अच्छा ठीक है, बात मत करो, दरवाजा तो खोलो। माँ गलती होना बड़ी बात नहीं है माँ, उसे स्वीकार कर लेना बड़ी बात है। और तुम तो जानती हो ना कि गलती तुमसे ही हुई है ना? मैंने सोचा कि मेरा बेटा मेरे साथ है, पर अफसोस कि आज मेरा बेटा मुझे अपनी गलतियां गिना रहा है, उंगली उठा रहा है अपनी ही माँ पर। दुख तो मुझे भी है माँ, लेकिन मैं क्या करूं? जो तुमने किया है उसके बाद मैं तो क्या, कोई भी तुम पर उंगली उठाएगा। बस यही कहने आए थे ना तुम? हाँ? चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। माँ मैं तुम्हें गलत कहने नहीं, तुम्हारी गलती सुधारने आया हूं। और माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। माँ जो हो गया वो हो गया, अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है अगर तुम बाहर जाकर सबसे माफी मांग लो तो। इस वृंदा की वजह से तेरे नाना जी की इज्जत दांव पे लगी हुई है। तुम मुझे उस वृंदा की माफी मांगने के लिए कह रहे हो। घर के दूसरों ने जो कुछ किया वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तू तो मेरा अपना बेटा है। कौन है मेरा? तू मुझे माफी मांगने के लिए कह रहा, और उन्होंने की ना, उससे ज्यादा बेइज्जती तूने की है मेरी। जा यहाँ से। तुम्हें याद होगा माँ, एक बार पहले भी एक माँ की गुनाह की सजा एक बेटे ने भुगती है। भरत और केकई तो याद होंगे ना तुम्हें? सब सुख सुविधाएं होते हुए भी राम से बड़ा वनवास भरत ने भुगता है अपनी माँ के गुनाहों पर प्रायश्चित करने के लिए। और आज मैं भी वही करने जा रहा हूं। तुम्हारे अच्छे बुरे कामों में तुम्हारा बेटा होने के नाते मैं भी बराबर का हिस्सेदार हूं, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे गुनाहों की सजा मैं भी भुगतूंगा। समीर के बाइज्जत बरी होने की खुशी में मैं सबके लिए शीरा बना रही हूँ। मैं इतनी खुश हूँ भाभी, इतनी खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। क्या बात है भाभी? ऐसे क्या देख रही है? फिर मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मुझे माफ कर दो भावना। हाँ? मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई भावना। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है भावना। सिर्फ तुम्हारे विश्वास ने बचाया है मेरे समीर को। और गणपति बाबा पर जो तुम्हारा इतना भरोसा है ना, उसी भरोसे ने मेरे समीर की हर कदम पर रक्षा की। मैंने तो वही किया जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। एक बात बताइए भाभी, भगवान न करे रोहित के सर पर कभी कोई मुसीबत आ जाए तो क्या आपका दिल नहीं तड़पेगा उसके लिए? मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस घर में हम सब हंसी खुशी मिलजुल कर रहें। अब आप भी कोकी भाभी के साथ।
नाम मत लेना उस दुष्टा का मेरे सामने। समीर के साथ उसने गलत करके पूरे घर को अपना दुश्मन बना लिया है। देखना भावना, बहुत भारी पड़ेगा अभी उसे इस घर में रहने। मेरे बेटे को फंसाने का अंजाम तो उसे भुगतना ही होगा। अपने बाप के गुनाह को छुपाने के लिए वो मेरे बेटे की बलि देना चाहती थी। और बाबूजी ने इंसाफ के लिए समीर को पुलिस के हवाले किया था ना। अब देखती हूं मैं कोकिला के मामले में वो क्या करते हैं। न्याय तो जरूर होगा इस घर में भावना। जी काका। आओ वृंदा। एक प्रार्थना लेकर आई हूँ जी काका। मैं तुम्हें बेटी कहता हूँ, प्रार्थना नहीं, अधिकार से कम। बोलो क्या बात है? काका बहुत दिनों बाद घर में ऐसा लगता है सब कुछ ठीक हो गया है। मेरे बच्चों के गुनहगार को सजा मिल गई है। कितने दिन बाद खुशियां लौटी हैं इस घर में। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इन सब बातों के चलते आप कोकिला जी को माफ कर दीजिए। चाहता तो मैं भी यही हूं वृंदा, कि इस घर में हमेशा के लिए सुख, चैन और शांति बनी रहे। लेकिन मैं इसके लिए घर के नियमों को नहीं छोड़ सकता। नियम किसी एक पर लागू नहीं होता, पूरे परिवार पर लागू होता है। लेकिन कोकिला जी ने मेरे साथ जो किया, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हें याद होगा वृंदा, इंदिरा बहू के लाख मना करने के बाद भी सच्चाई के लिए मैंने समीर के खिलाफ पुलिस में खबर दी थी। मेरे लिए समीर और कोकिला बहू में कोई फर्क नहीं। जब मैं समीर का अपराध माफ नहीं कर सका, तो कोकिला बहू के गुनाह को कैसे नजरअंदाज कर सकता हूं? न्याय के लिए इंदिरा बहू से पहले क्या मेरी अपनी उंगली मुझ पर नहीं उठेगी? अन्याय करके मैं अपने आप से नजर कैसे मिला पाऊं? नहीं नहीं वृंदा बेटी, नहीं। मेरे लिए घर के सब लोग बराबर हैं और मैं किसी एक के लिए अपने उसूलों से पीछे नहीं हट सकता। मैं बस इतना चाहती थी जी काका कि घर की बात घर में रहे। तुम सही कह रही हो वृंदा। देखिए, कोकिला अपने किए पर पहले ही परेशान है और द्वारकादास जी को जेल भी हो गई है। ऐसे में उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्या ठीक होगा? ये बात कोकिला बहू को भी समझनी चाहिए थी सुनंदा। एक बहू के साथ इंसाफ और दूसरे के साथ अन्याय, ये करने का तो मैं सोच ही नहीं सकता। कोकिला बहू को अपने किए की सजा भुगतनी ही होगी। हे भगवान, एक परेशानी खत्म नहीं होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। पता नहीं अब क्या होगा। तो और पैसे नहीं देने हैं विपिन जी को। बापूजी। कांति, अभी इसी वक्त कोकिला बहू को यहाँ लेकर आओ। मुझे जरूरी बात करनी है तुम लोगों से। हाँ बापूजी। हरी जी। घर के सभी लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करो। मुझे आज एक बहुत बड़ा फैसला करना है। जी बापूजी। कोकी, चलो बापूजी ने बुलाया है तुम्हें। मैं नहीं आऊंगी। तुम्हें आना तो पड़ेगा ही। इस घर का नियम है कि बड़ों की बात नहीं टाला करते। घर के सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तुम फील बैड, लेकिन आज तक इस घर में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं उनके सामने क्यों आऊं? अरे तुम उल्टे सीधे काम करोगी तो कौन तुम्हारा साथ देगा? मैंने एक बार कहा ना, मैं नहीं आऊंगी मतलब नहीं आऊंगी। कोकी, तुम हद से ज्यादा बाहर जा रही हो। ये जबान जरूर तुम्हारी है,
लेकिन टोन तुम्हारे डैडी जी का है सेम टू सेम। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, जिस घर में रहती हो उसी घर के नीति नियमों को तोड़ने की बात करती हो। अगर तुम्हें नीति नियम की इतनी परवाह है ना तो तुम जाओ, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तो तुम यूं नहीं मानोगी? हाँ, अब मैं तुम्हारी एक नहीं चलने दूंगा। चलो। इतने दिनों तक समीर के खिलाफ द्वारकादास जी अपनी घटिया चालें चलते रहे। तुम इस परिवार के सदस्य होकर उस खेल में पिताजी का साथ दिया। निर्दोष होते हुए भी समीर को सजा दिलवानी चाहिए। बहुत बड़ा गुनाह किया है कोकिला बहू। इतना ही नहीं, वृंदा के साथ भी नाइंसाफी की तुमने। तुमने ना सिर्फ उसको गुमराह किया है, बल्कि उसकी भावनाओं के साथ खेल भी खेलती रही। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला ये कि तुम सबके सामने इस गुनाह को कबूल करो और इंदिरा बहू समीर और वृंदा से माफी मांगो। जी काका, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरे बच्चों को इंसाफ मिल गया, यही काफी है मेरे लिए। कोकिला जी से माफी भी नहीं चाहिए मुझे। तुम फील बैड है बाबूजी, लेकिन और कोई कुछ भी करे उसको सजा माफ हो सकती है। हमारी दुश्मनी तो सिर्फ कोकिला से है ना। उसने इतना कुछ कर दिया तो उसे फांसी पे चढ़ा दो। घर वालों को क्या दुश्मनी है मुझसे? इस वृंदा जी की वजह से आज मेरे डैडी सलाखों के पीछे है, लेकिन कोई इन्हें कुछ नहीं कहेगा। आज सबके सामने मेरा पति मेरा हाथ पकड़कर यहाँ लेकर आया, वो किसी को नजर नहीं आएगा। बस माफी तो सिर्फ कोकिला को नहीं मिल सकती ना, उसे तो माफी मांगनी पड़ेगी ना, इंदिरा भाभी से, समीर से और वृंदा जी से। लेकिन इतना याद रखना, कोकिला मिट सकती है लेकिन झुक नहीं सकती। मैं माफी हरगिज नहीं मांगूंगी। फिर एक बार सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम माफी नहीं मांगोगे कोकिला बहू, तो मुझे दुख है कि तुम्हें दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। या तो माफी मांगकर अपनी भूल सुधार लो, नहीं तो यह घर छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम जो चाहो रास्ता चुन सकती हो।